हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो हम कंटिन्यू कर रहे थे ग्रेड 10 के लिए स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर, जिसमें हमने मीन कैलकुलेशन कंप्लीट कर लिया था। आज हम कवर करने वाले हैं अनदर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, दैट इज मीडियन ऑफ डाटा। सो बहुत सारे अननोन फैक्टर्स अगेन हम रिवील करने वाले हैं, ग्रुप्ड डाटा का, अनग्रुप्ड डाटा का। अगर कैलकुलेशन की पूरी जानकारी चाहिए, पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, बीच में स्किप मत कीजिए, नहीं तो डाउट्स रह जाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। सो स्टार्ट करते हैं आज का ऑब्जेक्टिव, मीडियन ऑफ डाटा। हमें पता है कि दो टाइप के डाटा होते हैं, एक ग्रुप्ड एक अनग्रुप्ड। तो अनग्रुप्ड डाटा का जो मीडियन कैलकुलेशन है, ऑलरेडी हमने ग्रेड 8 और 9 में बहुत बार पढ़ा हुआ है। मैं आपको अनग्रुप्ड डाटा का और एक बार बता देती हूँ कि कैसे कैलकुलेशन होता है मीडियन। द मीडियन वर्ड का मीनिंग होता है द मिडिल ऑफ द डाटा। एक सीरीज ऑफ डाटा है, उसका मिड पॉइंट। तो उसके लिए डाटा हमारा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में होना बहुत जरूरी है। सेंट्रल टेंडेंसी के बाकी कैलकुलेशंस में जितना इंपॉर्टेंट नहीं है असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना डाटा को, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है मीडियन कैलकुलेशन में हमें डाटा को असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना फॉर अनग्रुप्ड डाटा। अगर नहीं करेंगे तो डेफिनेटली हमारा जो कैलकुलेशन है वो गलत होगा। सो मीडियन जो निकलता है, जैसा कि मैंने बोला, मिड ऑफ द डाटा, मिड पॉइंट ऑफ द डाटा, द मिड टर्म ऑफ द डाटा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक अनग्रुप्ड डाटा लिया है, इसका मुझे मीडियन कैलकुलेट करना है। सो ये ऑलरेडी हमारा अरेंज्ड है असेंडिंग ऑर्डर में। हमारा जो मीडियन कैलकुलेट होता है, अगेन दो टाइप के कैलकुलेट होते हैं डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर हमारा ऑड नंबर है, लाइक 1 2 3 4 5 6 7, सो हियर n इज 7, सो इट्स अ ऑड नंबर। तो ऑड नंबर के लिए हमारा जो मीडियन कैलकुलेशन होता है वो होता है n प्लस 1 अपॉन 2। हमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई 2 करना है, तो क्या हो जाएगा 7 प्लस 1 divided by 2, that is 8 upon 2, that is 4. So 4 is not the median. The fourth term is the median. तो हमें देखना है कि 4 term इस सीरीज में कौन सा है। So 1 2 3 4. So 9 is our median. हम देख सकते हैं कि 9 exactly middle position पे है। यहाँ पे 3 नंबर इस साइड और यहाँ पे 3 नंबर इस साइड है। So median term का और एक क्या मीनिंग होता है कि उसका जो preceding numbers of observation and succeeding number of observation same number होता है। What if even number है? So यहाँ पे मैंने और एक ऑब्जर्वेशन ऐड कर दिया है, तो यहाँ पे हमारा n क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इज अन इवन नंबर। अभी इवन नंबर में हम क्या उसको हाफ करेंगे, सो हाफ करेंगे तो 8 अपॉन 2 करेंगे तो फोर्थ हो जाएगा अगेन। तो फोर्थ टर्म हमारा 9। अगर 9 को हम मीडियन पकड़ेंगे, यहाँ पे 3 ऑब्जर्वेशन और यहाँ पे 4 ऑब्जर्वेशन हो रहा है, सो हम इसको नहीं ले सकते। क्या हमको ऑड नंबर की तरह 8 प्लस 1 अपॉन 2 करेंगे, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 9 अपॉन 2, दैट इज 4.5। सो 4.5 कोई पोजीशन नहीं है यहाँ पे, सो दिस इज ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेड। जहाँ पे इवन नंबर है, हमें वहाँ पे 2 मिड टर्म निकालने हैं। पहले हम n अपॉन 2 करेंगे, सो n अपॉन 2 हो गया हमारा 8 अपॉन 2, दैट इज फोर्थ। दिस इज फोर्थ टर्म। तो यहाँ पे फोर्थ टर्म है हमारा 9, ये हो गया फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म के लिए n अपॉन 2 प्लस 1 कर सकते हैं। n अपॉन 2 हो गया 8 अपॉन 2 प्लस 1, 4 प्लस 1, दिस इज फिफ्थ टर्म 11। या फिर ये ना करके हम क्या कर सकते हैं, n प्लस 2 बाई 2। सो n है हमारा 8 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज 10 बाई 2, दिस इज फिफ्थ टर्म। सो ये दोनों सेम आंसर मिलेंगे। पहले डिवाइड करके 1 प्लस कर सकते हैं, या फिर पहले 2 प्लस करके 2 डिवाइड कर सकते हैं। दोनों हमें इक्वल आंसर देंगे। तो हमारा एक टर्म निकला 9, एक टर्म निकला 11। सो यहाँ पे 2 मिड टर्म्स निकल रहे हैं। सो दोनों को हम मीडियन नहीं ले सकते। मीडियन क्या होगा, दिस टर्म एंड दिस टर्म, ये दोनों का एवरेज। तो 9 प्लस 11 अपॉन 2, तो ये हो गया 20 अपॉन 2, दैट इज 10। सो 10 इज मीडियन ऑफ द डाटा। यहाँ पे हमारे पास डाटा में मीडियन नहीं है, बट हमें यहाँ पे मीडियन 10 लेना है, ताकि 10 से पहले हमारे जितने ऑब्जर्वेशन, 10 के बाद हमारे उतने ऑब्जर्वेशन हमें मिले। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ कि अनग्रुप्ड डाटा का मीडियन हम कैसे निकालते हैं। नाउ द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, ग्रुप्ड डाटा का मीडियन हम कैसे निकालेंगे। ग्रुप्ड डाटा का मीडियन कैलकुलेट करने के लिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक एग्जांपल लिख के रखा है, आप ही के टेक्स्ट बुक के प्रैक्टिस सेट से लिया है। इसको आज एग्जांपल लेके मैं आपको क्लैरिफाई करूंगी कि मीडियन हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। मीडियन एक ऐसा चीज है जो मिड पॉइंट को
शो करता है। तो यहाँ पे हमारा डाटा ग्रुप में है, तो हम डायरेक्टली देख के नहीं बोल सकते कि ये जो डाटा है यहाँ पे हमारा मीडियन आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो हो गया है हमारा 1000 नंबर ऑफ वर्कर्स का वर्किंग आवर दिया है हमें उसका मीडियन कैलकुलेट करना है। इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की, जो हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में कैलकुलेशन सीखा हुआ है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या आई बटन पे मिल जाएगी। सो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे लेस देन अपर लिमिट। सो यहाँ पे आ जाएगा 150, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो हो जाएगा 650, अगेन ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो हो जाएगा 950, ये दोनों ऐड होंगे तो हो जाएगा 1000। अभी क्या हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को देख के बोल सकते हैं कि इस क्लास में हमारा मीडियन आ जाएगा? ये अभी भी नहीं बोल सकते। तो उसके लिए हम एक अप्रोक्सीमेट एज्यूम मीडियन पकड़ेंगे। जैसे हम मीन में एज्यूम मीन पकड़ रहे थे, वैसे हम एक एज्यूम मीडियन पकड़ेंगे। हमें बस ये जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसको हाफ करना है। एज्यूम करेंगे जो हाफ ऑफ द डाटा है उस पॉइंट पे मीडियन मिल रहा है। अगर 1000 डाटा है, अप्रोक्सीमेट 500 नंबर पे हमारा मीडियन आएगा। अगर 10 डाटा है, अप्रोक्सीमेट 5th पे हमारा मीडियन आएगा। अगर 100 डाटा है, अप्रोक्सीमेट 50th नंबर पे हमारा मीडियन आएगा। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को हाफ करेंगे, मीन्स n by 2 करेंगे, then 1000 divided by 2 will give us 500। सो हमने एज्यूम किया 500। यहाँ पे कौन से पॉइंट पे आके हमारा 500 टर्म आ रहा है? सो उसके लिए हम एक क्लास को पकड़ेंगे जिस क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसके नियरेस्ट ग्रेटर हो। n/2 के नियरेस्ट ग्रेटर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को हमें लेना है। नियरेस्ट ग्रेटर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 650। सो यहाँ पे 10 to 12 जो है हमारा मीडियन क्लास आएगा। इस क्लास के अंदर हमारा मीडियन है। मीडियन क्या है वो नहीं पता है अभी तक। किस क्लास में आएगा वो हमने एज्यूम कर लिया कि 10 to 12 के अंदर आएगा। ये जो 500 नंबर्स हैं, 500 वर्कर्स हैं, उनमें 150 वर्कर्स जो हैं वो 10 से कम है, क्योंकि ये 8 to 10 के बीच में 150 वर्कर्स काम कर रहे हैं। तो ये जो 150 वर्कर्स है वो 10 से कम है, मीन्स इस क्लास का पार्ट नहीं है। सो हम उसको माइनस करेंगे। सो 500 माइनस 150 इज इक्वल टू 350। नाउ ये जो 350 पीपल है ये हमारे इस क्लास के एक्चुअली ऑब्जर्वेशन से। इस 500 को नहीं लेना है हम इस 500 पे काम कर रहे हैं। इस 500 से 150 लोगों को हमने 8 to 10 के वर्कर के बीच में निकाल दिया। इस क्लास में हमारा लोअर क्लास लिमिट क्या है? 10। सो ये जो 350 वर्कर्स हैं, सो जो 350 पीपल हैं आउट ऑफ 500 वो मीडियन क्लास में इंक्लूडेड है, और उन्हीं में से एक नंबर है जो हमारा मीडियन है। अभी ये क्लास का इंटरवल क्या है? इंटरवल इज इक्वल टू 2। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया कि हमने टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को हाफ किया, फिर एज्यूम किया कि उसका जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है हमारे डाटा का, नियरेस्ट ग्रेटर नंबर के क्लास को हमने एज्यूम किया मीडियन क्लास। वहाँ पे जो 500 डाटा था हमारा, वहाँ से प्रीसीडिंग क्लास के फ्रीक्वेंसी को माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद हमें जो डाटा मिला, अभी तक हम उसको एज्यूम कर रहे हैं कि उसी डाटा में एक डाटा है जो मीडियन बनेगा। वी एज्यूमिंग दैट 500 टर्म इज मोर देन 10। ये जो 500 टर्म है ये 10 से ज्यादा होगा, क्योंकि हमारा लोअर क्लास लिमिट 10 है। कितना ज्यादा होगा? बाय 350 अपन 500 मल्टीप्लाइड 2। अभी ये जो डाटा है ये क्या बन जाएगा? 10 प्लस 10 से ज्यादा, मतलब 10 के साथ हम ऐड करेंगे। अभी इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करती हूँ तो ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा 25। सो 35 अपन 25, इसको ऐड करेंगे 250 प्लस 35 डिवाइडेड बाई 25, सो इट विल बी 285 अपन 25, दैट विल गिव अस 11.4। ये जो सारे नंबर्स ये नंबर्स से हमें कोई फॉर्मूला तो डिराइव करना पड़ेगा। हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो वो फॉर्मूला हम कहाँ से लाएंगे? सो यहीं से हम ये फॉर्मूला डिराइव करेंगे। कैसे? ये जो पार्ट है हमारा इसी को हम फॉर्मूला में डालेंगे। सो यहाँ पे 10 क्या है हमारा? लोअर क्लास लिमिट, प्लस 350 को हम कहाँ से लाए थे? 500 माइनस 150 किया था हमने। सो यहाँ पे 500 इज n/2, 500 इज n/2 माइनस 150 क्या है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास डिवाइडेड बाई 500 क्या है हमारा? फ्रीक्वेंसी
फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास मल्टीप्लाइड इंटरवल ऑफ क्लास, लोअर क्लास लिमिट प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास मल्टीप्लाइड इंटरवल ऑफ द क्लास। तो ये है हमारा पूरा फॉर्मूला टू कैलकुलेट मीडियन। तो आई होप ये जो फॉर्मूला का डेरिवेशन है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट आपको समझ में आया है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हमें डाटा देखना है, क्लासेस देखना है, उसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है, n/2 लेना है, और इसी प्रोसेस में हमें आइडेंटिफाई करना है कि n/2 है उसका नियरेस्ट ग्रेटेस्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है। उसी फ्रीक्वेंसी के क्लास को हमें मीडियन क्लास लेना है और उसका लोअर क्लास लिमिट लेना है, यहाँ पे n/2 करना है, और मीडियन क्लास का प्रीसीडिंग क्लास का जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसको हमें माइनस करना है, डिवाइड करना है मीडियन क्लास के फ्रीक्वेंसी को, और क्लास के इंटरवल को हमें मल्टीप्लाई करके नंबर्स निकालने हैं। दैट विल बी आवर मीडियन। ये हो गया जहाँ पे हमारे पास कंटिन्यूअस क्लासेस है। जहाँ पे हमारे पास कंटिन्यूअस क्लासेस नहीं है, अगर यहाँ पे कंटिन्यूअस क्लासेस की जगह पे मुझे यहाँ पे 8 to 10 और यहाँ पे 11 to 13, 14 to 16 ऐसे क्लासेस दिया होता तो हम यहाँ पे क्या करते, क्योंकि यहाँ पे ये कंटिन्यूअस क्लासेस नहीं है तो हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम 8 को 0.5 कम करेंगे, मीन्स यहाँ पे 7.5 करेंगे, और 10 को 10.5 करेंगे। अगेन यहाँ पे क्या करना है, हमें इसको 0.5 कम करेंगे और इसको हम 0.5 ज्यादा करेंगे, फिर इसको 0.5 कम करेंगे और इसको 0.5 ज्यादा करेंगे, तो क्लासेस हमारे कंटिन्यूअस बन जाएंगे। और इसके बाद आप देखना इस क्लास का क्लास मार्क और इस क्लास का क्लास मार्क दोनों इक्वली होंगे, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है कि ग्रुप्ड डाटा का हम मीडियन कैसे कैलकुलेट करेंगे। और एक एग्जांपल मैं आपको करके दिखाती हूँ आप ही के टेक्स्ट बुक का, सो आपको ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। सो और एक एप्लीकेशन देखते हैं आप ही के टेक्स्ट बुक के प्रैक्टिस सेट 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2। नंबर ऑफ मैंगोज, नंबर ऑफ ट्रीज दिया है हमें। एक गार्डन में मैंगो ट्रीज में हमें मैंगोज यील्ड करना है, तो हमें इसका मीडियन कैलकुलेट करना है। मैं इसका जो सोल्यूशन है अभी आपको स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ, स्टेप्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। तो हमें पहले डाटा को टेबल पे डालना है, टेबल पे डालने के बाद हमें देखना है कंटिन्यूअस है क्या। क्लासेस हमारे कंटिन्यूअस है यहाँ पे, तो हम डायरेक्ट चलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पे। ऑलवेज रिमेंबर यहाँ पे हमें लेस देन अपर क्लास लिमिट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है। सो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 33। नेक्स्ट क्लास में क्या होगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे 63 नाउ 153, अभी हो जाएगा 233 नाउ अभी ये दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 250। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, n/2 करेंगे। n हमारा है 250 डिवाइडेड बाय 2 किया तो हमें मिलेगा 125। अभी नेक्स्ट स्टेप में हमें देखना है कौन सा क्लास है जिसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन 125 है। तो 125 का जस्ट ग्रेटर है 153 यहाँ पे, तो दिस इज आवर मीडियन क्लास। सो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 153 इज नियरेस्ट ग्रेटर देन n/2 125, तो मीडियन क्लास इज 150 to 200। अभी हमें लिखना है फॉर्मूला और सारे जो वैल्यूज है उसको फाइंड करना है। फॉर्मूला L प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास मल्टीप्लाइड इंटरवल। L 150, n/2 is 125, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास 63, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास 90, इंटरवल 50। अभी हम क्या करेंगे, सारे वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे फॉर्मूला पे। L is 150 प्लस 125 माइनस 63 डिवाइडेड बाय 90 मल्टीप्लाइड 50, 150 प्लस अभी ये दोनों का सब्ट्रैक्शन हमें मिलेगा 62 अपन 90 मल्टीप्लाइड 50, तो 150 प्लस यहाँ पे 0 0 कैंसिल हो गया 62 अपन 9 मल्टीप्लाइड 5, तो 150 प्लस 62 मल्टीप्लाइड 5 विल बी 310 डिवाइडेड बाय 9, 350 प्लस 310 डिवाइडेड बाय 9, इन दोनों का एडिशन विल बी 1660 अपन 9। तो इसको डिवाइड करने के बाद हमें एक रिकरिंग डेसिमल मिलेगा 184.444, जो 4 यहाँ पे खत्म नहीं होगा, सो हम 184 तक ही वैल्यूज लेंगे और उसके आगे नहीं लेंगे। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा दैट विल बी 184, हेंस आवर मीडियन इज 184। हमने पहले डाटा को टेबल फॉर्मेट में डाला, फिर देखा कंटिन्यूअस क्लासेस हैं क्या, फिर हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट किया, n/2 कैलकुलेट करके देखा हमारा मीडियन क्लास कहाँ पे आ रहा है, फिर हमने फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला में सारे वैल्यूज को रिप्लेस किया, रिप्लेस करने के बाद हमें
हमने मीडियन कैलकुलेट किया। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ है ये जो मीडियन है वो कैसे कैलकुलेट हुआ। बहुत सिंपल है कैलकुलेशन, बट जरूरी है n/2 कैलकुलेट करना और उसके हिसाब से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें आइडेंटिफाई करना मीडियन क्लास कौन सा है, उसके बाद सारे कैलकुलेशन बहुत ईजी बन जाते हैं। सो आई होप ये जो ऑब्जेक्टिव था मीडियन कैलकुलेशन ऑफ ग्रुप्ड एंड अनग्रुप्ड डाटा ये आपको समझ में आया है और आप लोगों के लिए इजी रहा। आप अपने टेक्स्ट बुक का कोई और क्वेश्चन लीजिए, उसको सॉल्व कीजिए सेम फॉर्मेट में, डेफिनेटली आपको प्रॉपर आंसर्स मिलेंगे। अगर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है जो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो देन डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं उसका सोल्यूशन आप लोगों के लिए लेके आऊंगी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग मजेदार वीडियोस के लिए, सॉल्यूशंस के लिए, ट्रिक्स के लिए बने रहे मेरे साथ। स्टे ट्यून्ड विद मैथ्स मैजिक। बट जाने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब द चैनल, लाइक शेयर करना ना भूले, बिकॉज आई बिलीव वी विल अचीव योर गोल टुगेदर। मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग मजेदार वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।